हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट का आज 11th लेक्चर है। आज के लेक्चर का जो आपका टॉपिक है वो है मार्केटिंग के अंदर। कल आपने जो पढ़ा था वो था विज्ञापन और विपणन प्रक्रिया का मिश्रण की मार्केटिंग का जो उसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं, जिन भी गतिविधियों से कार्यों से वो किया जाता है, जिन भी टेक्निक्स का वो यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर कार्य होते हैं, वो सारे मूल तत्व वगैरह जो भी थे कल के उसमें थे, और उसको मिला के जब योजना करके कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स। तो उसके बाद का आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है विपणन में विज्ञापन की भूमिका। ठीक है, मतलब कि विपणन मीन्स मार्केटिंग में विज्ञापन की भूमिका। तो इसमें है आपका विज्ञापन व्यापार में एक प्रमुख औजार के रूप में कार्य करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे कार्य विज्ञापन हो या विपणन हो, ये व्यापार के लिए ही किए जा रहे हैं, है ना। तो उसी में ये बोल रहे हैं कि व्यापार में जो विज्ञापन होता है वो एक मुख्य औजार के रूप में कार्य करता है। आपको भी पता है कि कोई औजार किस तरीके से कार्य करता है ना। तो मुख्य औजार मतलब कि एक महत्वपूर्ण जगह है उस विज्ञापन की। ठीक है, व्यापार में निर्माता अपने उत्पाद संबंधित सूचनाएं उपभोक्ता को देने के लिए प्रत्येक संभावित उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें आपको ये बता रहे हैं, निर्माता का मीनिंग तो आप समझ गए। निर्माता जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है, फैक्ट्री करता हो गया या कंपनी का निर्माता हो गया, है ना। तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो लोग जब भी कोई अपना प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं तो उससे संबंधित कोई भी सूचना देने के लिए वो लोग पब्लिक को कोई भी सूचना देने के लिए वो लोग उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकते या फिर उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कि देखिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और आप इसको यूज़ करके देखिए या इसको यूज़ कीजिए, ये डेफिनेटली अच्छा है। इस तरीके का कोई भी कन्वर्सेशन वो लोग किसी भी उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते हैं। उनको एक माध्यम की ज़रूरत होती है जो क्या होता है, विज्ञापन, है ना। तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं, निर्माता अपने उत्पाद संबंधी सूचनाएं उपभोक्ता को देने के लिए प्रत्येक संभावी मतलब कि पोटेंशियल संभावित का हो गया ये मीनिंग, और आगे आपका उपभोक्ता मतलब ग्राहक से प्रत्यक्ष मतलब जैसे कि आप एक बोलते हैं ना कि प्रूफ के तौर पे, प्रत्यक्ष मतलब इवेंट है ना, संप्रेषण स्थापित, संप्रेषण का मीनिंग कम्युनिकेशन, है ना। तो वही है कि एक सबूत के तौर पे आप उनसे कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए उपभोक्ता से संप्रेषण करने के लिए मतलब कि इसलिए ग्राहक से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए निर्माता को एक विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये लाइन आपकी क्लियर है। अर्थात निर्माता उपभोक्ता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, मतलब निर्माता उपभोक्ता मतलब ग्राहक तक अपना संदेश मतलब अपने प्रोडक्ट की जानकारियाँ या सूचनाएं संदेश पहुंचाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक क्लियर है। आगे इसमें है आपका निर्माता द्वारा विज्ञापन का यह संदेश विपणन प्रक्रिया में निर्माता द्वारा, देखिए पहले तो इतनी लाइन समझ लेना क्योंकि फिर ये दोबारा रिपीट कर रहा है कि निर्माता द्वारा विज्ञापन का यह संदेश मतलब कि विज्ञापन का यह संदेश, कि जब उसने किसी निर्माता ने विज्ञापनकर्ता को कहा कि एक मेरे प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बनाइए, तो उसका फिर वो विज्ञापन का जो संदेश है वो विपणन मतलब मार्केटिंग प्रक्रिया में, मतलब मार्केटिंग की जो क्रियाएं होती हैं उसमें निर्माता द्वारा संभावित उपभोक्ता तक जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने की मतलब ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अप्रत्यक्ष मतलब कि वही कि डायरेक्ट तो वो कह नहीं सकता है कि वो सामने खड़ा होकर कहे, तो वो अप्रत्यक्ष मतलब ना दिखने वाला कि हाँ
वो कंपनी वाला हमें अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह रहा है। वो इस तरीके से अपने आप को शो नहीं करता, वो सिर्फ अपने विज्ञापन के द्वारा, अपने ब्रांड के नाम के द्वारा या अपनी कंपनी के नाम के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक तक जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब न दिखने वाला, प्रत्यक्ष मतलब दिखने वाला और अप्रत्यक्ष मतलब ना दिखने वाला, कि लोगों को पता भी ना चले और विज्ञापन के माध्यम से उस प्रोडक्ट की जानकारी उन तक पहुंच भी जाए। प्रक्रिया होती है, मतलब ये एक प्रक्रिया होती है ग्राहक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, जो विपणन में विज्ञापन की भूमिका को महत्व देती है। तो वही हो गया कि मार्केटिंग में जो विज्ञापन की भूमिका को महत्व देती है, ठीक है। क्योंकि विज्ञापन की भूमिका मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से हुई कि जब मार्केटिंग करते हैं तो विज्ञापन का जो एक सारा सहयोग उसमें रहता है कि विज्ञापन मतलब जानकारी देना, सूचनाएं देना और कम्युनिकेशन करना लोगों से, बाद में उससे पहले दुकानदारों से और एजेंसियों से, फिर उसके द्वारा वो मार्केटिंग करते हैं तो उसकी और जानकारी वो आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया महत्व देते हैं। तो आगे है इसमें, निर्माता अपनी प्रक्रियाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, निर्माता मतलब कि बनाने वाला, अपनी प्रक्रियाएं जो भी वो कार्य करता है, जो भी उसकी क्रियाएं होती है, उसको ग्राहक तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। अतः विज्ञापन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अब इसके आपके जो निम्नलिखित बिंदु हैं वो 4 हैं और इनके बारे में फिर अलग अलग आपकी थ्योरी है। 4 आपके ये पैराग्राफ रहते हैं जो आपके अदर वीडियो में आपको बताए जाएंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है विपणन मिश्रण की अभिकल्पना, ठीक है। सेकंड है उपभोक्ता की संतुष्टि को बनाए रखना। थर्ड आता है आपका बाजार का खंडीकरण, उत्पाद की विशेषता और प्रतिष्ठा हासिल करना। फोर्थ है आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना, ठीक है। तो ये 4 आपके मेन टॉपिक हो गए जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से निर्माता विज्ञापन का सहारा लेता है, ठीक है। तो अभी आपका ये हो गया विपणन में विज्ञापन की भूमिकाएं। इसको आप थोड़ा सा छोटा ही है पैराग्राफ, ज़्यादा बड़ा है नहीं, और जो इनके चारों टॉपिक हैं वो थोड़े इस पैराग्राफ से बड़े बड़े रहेंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी इसके बारे में डिस्कशन होगा वो हम अपनी जूम मीटिंग में करेंगे, ठीक है। और ये जो पहले वाले पैराग्राफ था आपका विज्ञापन और विपणन प्रक्रिया का मिश्रण, इसमें जो आपके ये 5 टॉपिक थे, मतलब जो तत्व बताए थे, इनको आप डिटेल में भी अपनी थ्योरी में ऐड कर सकते हैं। उत्पादन के बारे में, मूल्य वितरण के बारे में और वितरण व्यवस्था के बारे में, वस्तु की बिक्री और विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन तो आपकी थ्योरी में है ही, जो सेकेंड ईयर की आपकी थ्योरी रही होगी, और उसके और डिटेल, उसकी अगर और डिटेल आपके पास है तो उनमें ये टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, बट आप अपनी इस थ्योरी में भी इनके छोटे छोटे पैराग्राफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का। टेक केयर।